हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में क्या देखेंगे हम लोग। आप लोग को पता चल चुका होगा, थंबनेल पर क्लिक किए हैं तो ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएनए जो होते हैं आनुवांशिक पदार्थ, इसकी खोज किस तरीके से हुआ है, उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ये जो आनुवांशिक पदार्थ होती हैं, ये डीएनए है कि आरएनए है, क्या है कि प्रोटीन है, इसको कौन कौन वैज्ञानिक ने खोजा था, आज इसको हम लोग देखेंगे ध्यान से। इसके पिछले लेक्चर में मैंने डीएनए का जितना भी स्ट्रक्चर होता है उसको समझा चुका था। नाइट्रोजन बेस क्या होता है, पेंटोस शुगर क्या होती है, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज में क्या डिफरेंस होती है कि जो हम लोग डीऑक्सी बोलते हैं, उसको मैं पढ़ा चुका हूँ। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा डीएनए का, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे आनुवांशिक पदार्थ की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आज हम लोग डिटेल पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय को व्यर्थ किए। ध्यान से देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं डीएनए के बारे में। क्या पढ़ रहे हैं? डीएनए ही है क्या? अनुवांशिक अनुवांशिक पदार्थ पदार्थ की खोज। देखिए, जो अनुवांशिक पदार्थ की खोज होता है, इसको तीन वैज्ञानिक ने किया था। तीन वैज्ञानिक ने कौन कौन? एक वैज्ञानिक है फ्रेडरिक ग्रिफिथ, 1928 में प्रयोग किए थे। पहला मैंने क्या बोला? फ्रेडरिक ग्रिफिथ। तो पहला देखिए वैज्ञानिक है फ्रेडरिक ग्रिफिथ। फ्रेडरिक ग्रिफिथ कब प्रयोग किए थे? 1928 में। किस चीज पर किए थे? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पर कार्य किए थे कौन? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। ध्यान से देखिएगा, स्लोली स्लोली। अभी हम लोग विज्ञान को देखेंगे, वैज्ञानिक जो है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, ठीक है। ये पहला वैज्ञानिक है। दूसरा वैज्ञानिक को मैं यहां लिख रहा हूं। दूसरा वैज्ञानिक में तीन वैज्ञानिक है। दूसरा प्रयोग में पहला प्रयोग लिख लीजिए, दूसरा प्रयोग लिख लीजिए, और जो तीसरा प्रयोग है यहां पर लिखवाऊंगा। जो दूसरा प्रयोग है, इसमें तीन वैज्ञानिक कार्य किए थे। कितने वैज्ञानिक? तीन वैज्ञानिक। एक वैज्ञानिक का नाम है ओसवाल्ड ओवेरी। क्या है? ओसवाल्ड ओसवाल्ड एवरी या एवेरी। एक वैज्ञानिक है कॉलिन मैक्लियाड। कॉलिन मैक्लियोड। तीसरा वैज्ञानिक है मैकलिन मैकार्टी। ये तीन वैज्ञानिक हैं। यह भी प्रयोग स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पर ही किए थे। ये चीजें इसी को शुद्ध किए थे। तीसरा जो एक्सपेरिमेंट है, इसको किए थे अल्फ्रेड हर्स मार्थी चेस का प्रयोग बोलते हैं। अल्फ्रेड 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 हर्स मार्थी चेस। ये दो वैज्ञानिक इधर हैं। ये सब वैज्ञानिक लोग का नाम है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। इन्होंने किए थे 1928 में। इन्होंने प्रयोग किए 1933 से लेकर 44 तक, और इन्होंने प्रयोग किए 1952 में, ठीक है। अब मैं इनके एक्सपेरिमेंट को बता रहा हूं। ये जो पहला है फ्रेडरिक ग्रिफिथ,
इनके एक्सपेरिमेंट को बता रहा हूं। पहले ये 3 वैज्ञानिक को जल्दी नोट करिए, इसको मैं इरेजर करूंगा। तीनों वैज्ञानिक को जल्दी नोट करिए, इधर तीनों एक्सपेरिमेंट को। इसके बाद मैं इसको इरेजर करूंगा। ठीक है, आवाज आ रही है पूरा प्रॉपर? ठीक है, जल्दी करिए, मैं साइड में हट रहा हूं। चलिए ठीक है, जल्दी नोट करिए। चलिए, इरेजर हो गया, नोट हो गया। मैं इरेजर कर रहा हूं, अब ये सब पूरा इरेजर कर रहा हूं। ठीक है, अब ये देखेंगे अनुवांशिक पदार्थ की खोज किस किस तरीके से हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए। पहला देखेंगे, इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी लिया। देखिए, मान लीजिए एक लिया एस, एक लिया आर। एस आर है क्या, उसको समझिए। एक है, मान लीजिए ये स्ट्रेप्टो, ये जीवाणु है। कौन सा जीवाणु? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एक है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी सेकेंड। ये पहला बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है। ध्यान से देखिए, इसके अंदर क्या मिल रहा है? अनुवांशिक पदार्थ डीएनए मिल रहा है। ठीक है, कोशिका है। जब ये कोशिका है तो इसके ऊपर क्या मिलेगा? कोशिका भित्ति मिलेगा, सेल वाल मिलेगा। इसके ऊपर भी कोशिका भित्ति मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, स्लोली स्लोली पढ़ा रहा हूं, एकदम ध्यान से देखते रहिएगा। इसके ऊपर भी सेल वाल मिलेगा, कोशिका भित्ति जिसको बोलते हैं। अब ये ध्यान दीजिए, ये जो मान लीजिए पहला वाला बैक्टीरिया है, इसके डीएनए में जो जीन है, यहां मान लीजिए एक प्रकार का जीन है, इसमें ऐसा जीन मिल रहा है जो एक प्रकार का बाहरी आवरण बनाता है, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। ना बोल को बोलेंगे हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोकैलिक्स। एक प्रकार का प्रोटीन बना रहा है बाहरी आवरण पर, जो स्मूथ है, चिकनी लेयर स्मूथ है, एक प्रकार का स्मूथ लेयर बना रहा है। यहां पर वो जीन नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो कोशिका भित्ति, कोशिका जो भित्ति है रफ है। रफ मतलब कि खुरदुरा है। तो इसको हम लोग आर से दिखाते हैं, ROUGH। रफ है, इसको लिखेंगे SMOOTH। स्मूथ, स्मूथ मतलब चिकना, रफ मतलब खुरदुरा, खुरदुरा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स मिल रहा है, यह क्या करता है? संक्रमण करता है। क्या करता है? संक्रमण। ठीक है, यहाँ पर ग्लाइकोकैलिक्स नहीं मिल रही है तो ये संक्रमण नहीं करती है, इसलिए हम लोग आर ले लिए। स्ट्रेप्टोकोकस दो प्रकार के लिए। अब पहला एक्सपेरिमेंट देखिए क्या किए, जो एस वाला है। क्या है? एस वाला। एस ग्लाइकोकैलिक्स या बोलिए, या एस स्ट्रेप्टोकोकस लिए। एस वाले को देखिए, एस स्ट्रेप्टो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है, इसको चूहा के अंदर डाले थे। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस और चूहा पर कार्य किए थे। स्मूथ वाला चूहा के अंदर डाला। ये बताइए आप, स्मूथ वाला चूहा के अंदर डालेंगे, चूहा मरेगा कि जीवित रहेगा? आप कमेंट करके बताइए। ध्यान से देखेंगे तो बता देंगे आप। मैंने एक चीज बोला, जो आर वाला है और एस वाला है, एस में ऐसा चीज मिल रहा है जो संक्रमण कर रहा है। कौन सी चीज मिल रहा है? ग्लाइकोकैलिक्स। अब ये बताइए, इसको मैंने चूहा के अंदर डाला तो चूहा मरेगा कि जीवित रहेगा? मर जाएगा। तो पहले एक्सपेरिमेंट में चूहा मर गया, रेड डेड। क्या लिखेंगे? चूहा, चूहा मर गया। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में देखिए,
इस आर वाले को लिए, आर स्टेप्टो कोकस निमोनी, यहां पर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इसको जब चूहा के अंदर डाला, अब बताइए चूहा जीवित रहेगा कि मर जाएगा? जो आर वाला चीज मिल रहा है, आर वाला संक्रमण कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो चूहा जीवित रहा। क्या लिखेंगे? जीवित, जीवित रहा, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए, अब तीसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या क्या किया, ये जो एस वाला है, ये जो एस वाला है, एस वाला स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी है, इसको ताप दे दिया, मतलब कि इसको हीट देकर, गर्म कर कर इसके डीएनए को टुकड़े टुकड़े कर दिया। एस जो स्ट्रेप्टोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है कौन सा? ताप वाला। ताप देंगे तो क्या हो जाएगा? मृत हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस मृत। मतलब कि इसको गर्म दिए तो इसके अनुवांशिक पदार्थ टूट जाएंगे, डीएनए टूट जाएगा। डीएनए जैसे देखिए ऐसे होता है, तो यहां पर हाइड्रोजन बंध लगे हैं, इसको मैंने हीट दिया, हीट मतलब कि गर्म किया, ये डीएनए टूट गया। कैसे टूट गया देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन बंध देखिए टूट गया ना। तो तीसरे एक्सपेरिमेंट में इसको ताप देकर गर्म किए, तब देखें स्ट्रेप्टोकोकस जीवित रहा। कौन जीवित रहा? चूहा जीवित रहा। जब इसके डीएनए तोड़ देंगे तो चूहा मरेगा? नहीं मिलेगा। अब जब डीएनए को तोड़ देंगे, इसके अंदर जो जीन मिल रहा है, तो जीन जो मिल रहा है, जो प्रोटीन बना रहा था, इसको भी नहीं बना पाएगा। जब ये नहीं बनेगा तो क्या करेगा? संक्रमण नहीं कर पाएगा, संक्रमण नहीं कर पाएगा। वैसे ही क्या हुआ? चूहा जीवित रहा। चौथे एक्सपेरिमेंट में देखिए इन्होंने क्या किया। चौथे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ध्यान से देखिए क्या किए, जो मृत वाला एस है, मृत एस, एस का मतलब स्मूथ स्ट्रेप्टोकोकस, ध्यान समझ से रहिएगा, स्मूथ स्ट्रेप्टोकोकस मृत वाला लिए, प्लस आर वाला लिए, इस दोनों को चूहा में डाला। आप बताइए चूहा जीवित रहेगा कि मर जाएगा? ध्यान से सोचेंगे, बता देंगे, जल्दी बताइए। बहुत से लोग बोलेंगे, देखे होंगे वीडियो को, तो बहुत से लोग बोलेंगे कि क्या हुआ? जीवित रहेगा। क्या रहेगा? जीवित रहेगा। लेकिन इसमें कुछ छुपा है। जब आप सोचिए, ध्यान सोचेंगे, इसी में देखिए दिमाग का ढक्कन खुलेगा। मृत एस वाला जब अकेले था तो जीवित रहा, अब मृत एस के साथ मैंने आर डाल दिया। ये देखिए, मानिए कि ये क्या है? कोशिका है, इसके डीएनए है, टूटे हुए हैं। अब इसमें मैंने जो आर वाला है, कोशिका का केंद्रक, ये साथ में जब रहेंगे तो इसका डीएनए का कुछ भाग इसमें रूपांतरित हो जाता है। क्या हो जाता है? रूपांतरित, रूपांतरित, इसे बोलते हैं मॉडिफिकेशन, 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 मॉडिफिकेशन की तरह कार्य कर कर आर वाले को एस के तरह बना देता है, चूहा मर जाता है।
जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ है, इन्होंने सोचा इसमें हो क्या रहा है कि चूहा मर गया अभी का, अभी भी नहीं बता पाए कि चूहा डीएनए से मर रहा है, आरएनए से मर रहा है कि प्रोटीन से मर रहा है। अभी भी बताने में फ्रेडरिक ग्रिफिथ अभी भी असहमत है। अभी भी असहमत है। अभी भी नहीं बता पाए कि इसमें अनुवांशिक पदार्थ हो रहा है कि आरएनए जा रहा है कि प्रोटीन जा रहा है। इसके बाद 3 वैज्ञानिक आए, इसी चीज को प्रयोग में लिए थे, एस वाले आर वाले को। उन्होंने एंजाइम का उपयोग करके तोड़ा था। पहले आप पहला फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट देख लीजिए 1928 में। आओ डीप में जाएंगे 1926 में। 1926 में डीएनए आरएनए प्रोटीन को पता लगाया था कि अनुवांशिक पदार्थ इसमें से है कौन। जब डीप में पढ़ेंगे तब, उतना डीप मत जाइए, बस हम लोग पढ़ेंगे अनुवांशिक पदार्थ की खोज किस तरीके से हुआ है। ठीक है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ 1928 में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पर कार्य किए थे। स्मूथ लिया, रफ हुआ। स्मूथ रफ का मतलब समझ में आ गया। पहला एक्सपेरिमेंट स्मूथ वाले डाले कि रफ वाले डाले? स्मूथ डाले, मर गया। आर वाले डाले, जीवित रहा। इसको मृत वाले डाले तो जीवित रहा। अब इसको मृत के साथ रफ वाले डाले थे तो चूहा मर गया। किसके तरह मर गया? जो एस वाला मरा है उसका जो डीएनए है, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, वो हमको पता है कि डीएनए जा रहा है, उनको नहीं पता था कि क्या जा रहा है। ठीक है, असहमत है बताने में। ठीक है, इसमें से हमको पता है कि डीएनए जा रहा है, उनको नहीं पता। हमको पता है, आपको पता है, बहुत से लोगों को पता है, इनको नहीं पता था। अब क्या हो रहा है? रूपांतरण कर रहा है। ये चीज इसके में बदल रहा है, ये चीज इसके जैसे बदल रहा है। इसको बोलेंगे रूपांतरण हो रहा है, रूपांतरित हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, इसको जल्दी से उतारिए आप लोग अपने कॉपी पर। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको 3 वैज्ञानिक जो थे, ओसवाल्ड एवेरी, कॉलिन मैकलियार्ड, मैकलिन मैकार्टी का 1933 से लेकर 1944 तक प्रयोग किए थे अपने लैब में। ठीक है, जल्दी नोट करिए, मैं साइड में हट रहा हूं। जल्दी कार्य करिए, जल्दी कार्य करिए। हो गया? चलिए, इसको मैं इरेजर कर रहा हूं। इसको मैं रफ पूरा कर रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा। एस का मतलब स्मूथ वाला जिस पर ग्लाइकोकैलिक्स मिलेगा। रफ वाला मतलब कि ग्लाइकोकैलिक्स नहीं मिलेगा, रफ मिलेगा, कोशिका भित्ति मिलेगी। ठीक है, इसको मैं इरेजर कर रहा हूं। अब मैं इसको इरेजर कर रहे हैं। अब 3 वैज्ञानिक का नाम लिख रहे हैं। पहला एक्सपेरिमेंट देख लिए, अनुवांशिक पदार्थ की खोज, पहला था। दूसरा है, इसको बोलते हैं रूपांतरित सिद्धांत के जीव रासायनिक लक्षण। पहला टॉपिक खत्म, अनुवांशिक पदार्थ की खोज था ये। दूसरा है, लिखिएगा, रूपांतरित रूपांतरित सिद्धांत के जीव रासायनिक लक्षण। ठीक है, ये टॉपिक है क्लास 12 का, वंशागति का आणविक सिद्धांत, मोलिकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है,
अब इसमें देखिए कितने वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट किए थे, मैंने नाम लिखवाया था 3 वैज्ञानिक का नाम, जिसका नाम पहला है ओसवाल्ड एवेरी, ओसवाल्ड एवेरी। दूसरा वैज्ञानिक है कॉलिन मैकलियाड, कॉलिन मैकलियॉड, मैकलिन मैकाटी। ठीक है, 3 वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट किए थे किस पर, जो स्टेप्टोकोकस आर वाला है, स्टेप्टोकोकस एस वाला है, इसी दोनों पर। अब इन्होंने क्या कार्य किया, देखिए पहला एक्सपेरिमेंट, इन्होंने एक बीकर लिया, इस बीकर में देखिए मान लीजिए कि स्टेप्टोकोकस कौन सा है, एस वाला है, वो भी मृत वाला। कौन सा है, मृत वाला। यहाँ पर आर मिल रहा है, स्मूथ वाला, आर वाला मतलब रफ। ठीक है, पहले एक्सपेरिमेंट में इसके अंदर एक प्रकार का घोल डाला। क्या डाला, घोल। इसमें कौन सा घोल डाला, पहला डाले प्रोटीएज। कौन से एंजाइम डाले, प्रोटीएज, एक एंजाइम डाले, प्रोटीएज। अब देखिए जब ये प्रोटीएज डाले, जो एस वाला है, ये आर वाला है, एस कौन सा है, मृत वाला, इसमें ये इसमें इसमें डाल दिए प्रोटीएज, इसमें डाल दिए। जो एस वाला है, एस की जो अनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए, इसके अंदर जो डीएनए है, ये जो प्रोटीएज या प्रोटीएज, ये जो है इसमें डालेंगे, ये तोड़ने का काम करेगा प्रोटीन को। अब प्रोटीन तोड़ देगा, अब मालूम चलेगा कौन सा पदार्थ इसको विकसित कर रहा है। तो देखिए ध्यान से, इसको जब डाले तो प्रोटीन आवरण टूट जाएगा। तो देखिए जो आर वाला है, तब भी आर वाला तब भी रूपांतरित हो रहा है। तब भी ना होगा, बताइए आप, ये डीएनए है, ये भी डीएनए है, ये एस वाला, ये आर वाला, ये संक्रमित कर रहा है, ये संक्रमित नहीं कर रहा है। अब इसको डालेंगे तो इसका डीएनए जो है, इसी का, इसको तोड़ देगा, डीएनए के प्रोटीन को तोड़ देगा प्रोटीएज। जब ये तोड़ देगा तब भी इसको संक्रमित करेगा ना। आपको पता है कि डीएनए इसको संक्रमित कर रहा है, इसको डाले तब भी क्या हुआ, आर वाला संक्रमित हो गया, चूहा मर गया। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किए, इसी एक बीकर लिए और बीकर लिए, इस बीकर में आप डाल दिए आरएनएज। क्या डाल दिए इसमें, आरएनएज। आरएनएज ये प्रकार का क्या है, एंजाइम है, इसमें डाले। अब इसमें जो अनुवांशिक पदार्थ मिल रहा है, अनुवांशिक पदार्थ डीएनए आपको पता है, आरएनएज आरएनएज आरएनए को तोड़ देगा, आरएनएज आरएनए को तोड़ देगा, आपको पता है। अब तब भी आर वाला रूपांतरित हो रहा है, आर वाला तब भी रूपांतरित हो रहा है। आपको तो पता ही है, होबे करेगा। आरएनए तो अनुवांशिक पदार्थ है नहीं, आपको पता है कि डीएनए है। इसमें से आरएनए टूट जाएंगे तब भी डीएनए इसमें जाएगा नहीं, तब भी इसमें डीएनए जाएगा ही, तब भी इसमें डीएनए जाएगा ही। प्रोटीन टूटेगा डीएनए जाएगा, आरएनए टूटेगा डीएनए जाएगा। अब तीसरे एक्सपेरिमेंट में देखिए क्या किए, इसमें डाल दिए डीएनए। ये आर वाला है, ये आर वाला है, इसमें डाल दिए एंजाइम, डी
एनेज। प्रोटीएज क्या काम कर रहा था? प्रोटीन को तोड़ने के लिए। आरएनएज क्या काम कर रहा था? आरएनए को तोड़ने के लिए। डीएनए क्या करेगा? डीएनए क्या काम करेगा? डीएनए को तोड़ने के लिए। अब बताइए, आर वाला संक्रमित होगा कि नहीं होगा? ध्यान से सुने होंगे तो बता देंगे, ध्यान से सुने होंगे तो बता देंगे। पहला प्रोटीएज का उपयोग किए तो प्रोटीन तोड़ रहा था, आर वाला संक्रमित हो रहा था। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या डाले थे? आरएनएज। आरएनएज का उपयोग किए, आरएनएज का उपयोग किए तो आरएनए को तोड़ रहा था, तब भी आर वाला संक्रमित हो रहा था। आपको पता है कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, आरएनए नहीं है, तो भी आरएनए संक्रमित, जो आर है, संक्रमित हो रहा था। तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? इसमें डाल दिए एंजाइम डीएनएज। क्या डाल दिए? डीएनए का तोड़ने का काम डीएनएज करता है। डीएनएज डाल दिए। क्या डाल दिए? डीएनएज। डीएनए टूट गया, आर वाला संक्रमित नहीं हुआ या रूपांतरित रूपांतरित नहीं हुआ। रूपांतरित नहीं हुआ, रूपांतरित नहीं हुआ। ठीक है, या रूपांतर लिखिए, रूपांतरित लिखिए, आपका जो मन है वो लिख लीजिए। ठीक है, नहीं हुआ। अब देखिए, ये जो तीनों वैज्ञानिक है ना, दो 1933 से लेकर 1944 तक एक्सपेरिमेंट किए थे। 1933 से लेकर 44 तक एक्सपेरिमेंट किए थे। अब सोच लीजिए कितना साल हुआ होगा, कितना महीना, बताइए। ये एक्सपेरिमेंट करने में तब भी नहीं बता पाए, इतना दिन के बाद, इतना महीना करने के बाद भी नहीं बता पाए कि अनुवांशिक पदार्थ है कौन। यह भी असहमत है, यह भी आनुवांशिक पदार्थ बताने में असहमत है। ठीक है, अभी भी इन्होंने नहीं बता पाया कि आनुवांशिक पदार्थ है कौन। इसके बाद आए हमारे अल्फ्रेड हर्स, मार्थी चेस। दो वैज्ञानिक हैं, अल्फ्रेड हर्स, मार्थी चेस। ठीक है, 1952 में एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने किस पर किए थे? उन्होंने किए थे बैक्टीरियोफेज पर, जीवाणु भोजी पर कार्य किए थे। ध्यान से समझिएगा, उनका एक्सपेरिमेंट हमारे एग्जाम में क्लास 12th में आता है, प्रैक्टिकल भी आता है, उपयोग करने के लिए भी आता है, हमारे एग्जाम में पूछते भी है। एग्जाम में जरूर पूछेगा 5 नंबर का। अल्फ्रेड हर्स मार्थी चेस का डायग्राम द्वारा टिप्पणी लिखिए। समझ गए? जितना भी मैंने लिखवाया दिमाग में फिट कर लेना। जितने वैज्ञानिक हैं, किस जगह कितने वैज्ञानिक है, किस जगह कितने वैज्ञानिक है, ये आपके दिमाग में फिट। ठीक है ना? जल्दी नोट करिए इसको, मैं तुरंत आपको अल्फ्रेड हर्स मार्थी चेस का प्रयोग दिखाते हैं। चलिए, हो गया, हो गया। इसको मेरे से कर रहे हैं। वीडियो को पॉज कर कर आप लोग लिख लीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट जरूर मारिएगा। ये जो तीनों वैज्ञानिक हैं, इनका नाम आपके जीप पर होना चाहिए। ठीक है ना? आप देखेंगे आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है, इन्होंने किसने बताया? तीसरा हेडिंग डालिएगा, तीसरा हेडिंग आनुवांशिक आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है। किसने बताया था? दो वैज्ञानिक है, एक है अल्फ्रेड हर्स,
दूसरा है वैज्ञानिक मार्थी चेस। ठीक है, देखिए इन्होंने किस चीज का उपयोग किया, थे बैक्टीरियोफेज जीवाणु भोजी का। बैक्टीरियोफेज हिंदी बोलते हैं जीवाणु भोजी। अब जीवाणु भोजी का डायग्राम क्या होता है, ध्यान से देखिए। ये मानिए कि जीवाणु भोजी है, इसको मैं थोड़ा किनारे बना रहा हूं क्योंकि इसका एक्सपेरिमेंट थोड़ा बड़ा है, लेंदी भी है। इसमें इसका डीएनए है। आपको बैक्टीरियोफेज का जो बाहरी आवरण है उसको क्या कहते हैं पता है, कैप्सिड। क्या बोलते हैं, कैप्सिड। ठीक है, ये है जीवाणु भोजी। अब देखिए इन्होंने किस पर उपयोग किए थे, पहले इन्होंने ना P32H35 फास्फोरस 32 का उपयोग किए थे सल्फर 35 का। आपको पता है फॉस्फेट समूह कहाँ मिलता है, डीएनए में मिलता है कि प्रोटीन में मिलता है, डीएनए में मिलता है कि प्रोटीन में मिलता है फास्फोरस समूह। तो आपको यह पता है फॉस्फेट समूह पेंटोस शर्करा, पेंटोज फॉस्फेट समूह, पेंटोस शर्करा फॉस्फेट समूह जुड़ता है 5 कार्बन से, मैंने डीएनए वाले संरचना में बताया था। तो देखिए इन्होंने पहले क्या क्या किए, पहले दो प्रकार के बीकर लिए। ध्यान से देखिएगा, ये हमारे एनसीईआरटी बुक में नहीं है, मैं एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ, एक्स्ट्रा में। ठीक है, क्या समझा रहा हूँ, एक्स्ट्रा में। अब इन्होंने ना एक बैक्टीरिया लिए इकोलाई, ये मानिए कि क्या है, इकोलाई है, इकोलाई। इधर भी इकोलाई लिए, इकोलाई लिए, इकोलाई लिए। इसमें एक प्रकार का तरल डाले, नीचे है इसके अंदर एक जगह है जो खाली जगह है, इसमें ना पोषणीय पदार्थ डाले, पोषणीय पदार्थ। कौन सा डाले, डाले थे P32। इन्होंने भी पोषणीय पदार्थ डाले, पोषणीय पदार्थ। इन्होंने डाले थे कौन सा, सल्फर 35। अब ये बताइए, ध्यान से देखिएगा, ये जो पोषणीय पदार्थ है ये इकोलाई इसको ग्रहण करेंगे, ये सल्फर वाला इसको ग्रहण करेगा। जब ये ग्रहण करेगा तो इसके अंदर P32 चला गया इकोलाई में। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये जो इकोलाई है P32H35 पोषणीय पदार्थ है, ये चीज इकोलाई में चला गया, इकोलाई में चला गया। इकोलाई में क्या चला गया, इकोलाई में P32 चला गया, H35 चला गया। अब देखिए इसके ऊपर बैक्टीरियोफेज से संक्रमित कराएं, इसके ऊपर भी बैक्टीरियोफेज से संक्रमित कराएं। ठीक है, लेकिन ये जो संक्रमित हुआ इसके बाहर मिलने लगा, बैक्टीरियोफेज के बाहरी आवरण पर। ठीक है, अब ये बताइए जो P32 है यह रेडियो एक्टिव है, ये H32 रेडियो एक्टिव नहीं है। P32 रेडियो एक्टिव है जो संक्रमण करेगा, H35 रेडियो एक्टिव नहीं है जो संक्रमण नहीं करेगा।
तो इसको लिख लीजिएगा रेडियो एक्टिव, रेडियो रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव। नॉन रेडियो एक्टिव, यह रूपांतरण रेडियो एक्टिव नहीं है, यह रूपांतरण रेडियो एक्टिव है। अब इसका एक्सपेरिमेंट 1 2 3 3 बार में हुआ था। पहला संक्रमण, दूसरा अनावरण, तीसरा तीसरा क्या किए थे? तीसरा किए थे अपकेंद्रण, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। समझ गए? अभी मैं समझाऊंगा, ध्यान से देखिए। ये देखिए बैक्टीरिया बना लिए, ये जो जीवाणु भोजी है इसका उपयोग करेंगे आप। ये जो बन गया P32H35 वाला, अब ये P32 इसको जब ग्रहण करेगा, इसको नष्ट कर देगा इकोलाई को। अब ये P32 इसके डीएनए में मिलेगा। क्या मिलेगा? डीएनए में H35 इसके प्रोटीन के आवरण पर मिलेंगे। ठीक है, पहले प्रयोग में क्या किए, ये मानिए कि एक बैक्टीरिया है, क्या है? इकोलाई, एक जीवाणु लिए, ये इसका क्या है? डीएनए है। ये भी एक बैक्टीरिया लिए, दो प्रकार के बैक्टीरिया लिए थे। देखिए ये इसका डीएनए है, ये भी एक प्रकार का लिए, ये इसका डीएनए है, ये भी लिए, ये इसका डीएनए है। एक और इकोलाई लिए, ये इसका डीएनए है। और एक इकोलाई लिए, जीवाणु लिए, ये इसका डीएनए है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो 3 प्रकार के बैक्टीरिया को मैंने 2 भाग में बनाया हूं, अब इसमें 2 प्रकार का चीज होगा। पहला कराएंगे संक्रमण, दूसरा कराएंगे अनावरण, तीसरा कराएंगे अपकेंद्रण। अपकेंद्रण, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस पर क्या करेंगे, बैक्टीरियोफेज को संक्रमण कराएंगे। इसका डीएनए मिला जो संक्रमित कर रहा था, P32 वाला। ठीक है, समझ रहे हैं? हमारे डायग्राम में देखेंगे तो इधर भी बना है, दो दो तरफ बना है, तो मैं एक तरफ बना के समझाऊंगा। ठीक है ना? अब इसमें भी संक्रमित कराएं। किसको संक्रमित कराएं? ये जो बैक्टीरिया है इसको। ये कौन सा मिला है? 32 वाला। कौन सा? 35 वाला, H35 वाला है। ये P32 वाला है। ठीक है, पहले संक्रमण करा दिए, उसके बाद कराएं अनावरण। अनावरण मतलब कि देखिए, अनावरण मतलब इसका डीएनए इसमें चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? इसका डीएनए इसमें से हट के इसमें आ जाएगा। देखिए मैं डीएनए बना रहा हूं, ठीक है, इसका डीएनए इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये दो चीज में संक्रमण हो गया। तीसरे उपयोग में ये जो इसका डीएनए गया है, इसको अपकेंद्रण कराते हैं।
इसका डीएनए अंदर चला गया, इसका भी डीएनए अंदर चला गया। ठीक है, इसका अंदर आ गया। अब तीसरे उपयोग में क्या किए थे, इसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन होता है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन एक बार में 3800 बार घूमता है। जब मैं राइबोसोम पढ़ाऊंगा ना, इसको राइबोसोम जिससे प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, उसमें बताऊं। बस इतने जानिएगा। अपकेंद्रण कराया, अपकेंद्रण मतलब कि इसको टेस्ट ट्यूब में लिए, परख नली में लिए। जब इसको परख नली में लिए थे तो जो ऊपर वाला है, ये वाला नीचे वाला, इसको अपकेंद्रण जब कराए तो इस पर रेडियो एक्टिव दिख रहा था, इस पर रेडियो एक्टिव दिख रहा था, संक्रमण कर दिया था, संक्रमण कर दिया था, जो रंग उत्पन्न करा दिया था, पूरा खत्म कर दिया था, मतलब इसको रेडियो एक्टिव बना दिया था। और इसको जब लिए कुछ नहीं किए थे, जैसे का था तैसे ही रह गया, जैसे का था तैसे ही रह गया नीचे। इस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा S35 वाले पर, P32 वाले पर दिखाई दिया। तो अल्फ्रेड हर्ष मार्थिचेस ने ही एक्सपेरिमेंट द्वारा ही बताएं कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है। 3 एक्सपेरिमेंट के बाद मालूम चला कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है। लास्ट में एक्सपेरिमेंट हुआ, तब जाके बोले ऐसा करो, यहीं पर एक्सपेरिमेंट छोड़ते हैं, हमको मालूम चल गया इसमें से डीएनए जा रहा है, न कि इसका प्रोटीन आवरण सल्फर 35। इसमें से क्या जा रहा था, P32S35, जो प्रोटीन के आवरण बनाते हैं। ये फास्फोर समूह डीएनए में मिलता है, जो डीएनए में चला गया, संक्रमित कर दिया। इसको जो डीएनए इसमें संक्रमित कराए, इसको जो संक्रमित कराया तो ये रेडियो एक्टिव प्रभावित कर रहा था, रेडियो एक्टिव प्रभावित कर रहा था, तब मालूम चला कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, चलिए तब आप इसको फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं बताता हूं क्या करना है, जल्दी करिए। हो गया, चलिए हो गया तो ध्यान दीजिए। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, बिना समय व्यर्थ किए आपको पूरा पढ़ा दिए, एक्सपेरिमेंट समझाए, वैज्ञानिक कौन कौन से हुए, कब उपयोगी होता, आनुवांशिक पदार्थ की खोज कब हुआ। 3 एक्सपेरिमेंट के बाद आनुवांशिक पदार्थ का खोज हुआ कि डीएनए ही है आनुवांशिक पदार्थ। आपको दिमाग में फिट होना चाहिए वैज्ञानिकों के नाम। एक्सपेरिमेंट चूहा पर कौन किया था, स्मूथ ग्लाइकोकैलिक्स क्या होती है, ग्लाइकोकैलिक्स नहीं होती है, पूरा कौन कौन सी एंजाइम उपयोग किए, कौन से नहीं किए, आपके जीप का टिप होना चाहिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसलिए कि ऐसे ऐसे वीडियो पाने के लिए आप लोग सब्सक्राइब किए रहिएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं रखते हैं, आज के लिए इतना ही रहेगा, धन्यवाद।